ओके मैम, स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग का करने ओके, अगर किसी कंटिन्यू। का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मुझे बताया कि मेरी स्क्रीन विजिबल। यस मैम। अच्छा, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो अनसुपरवाइज लर्निंग है। और आपको आइडिया होगा कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि मशीन लर्निंग की एक्चुअली थ्री टाइप्स होती है। फर्स्ट वन इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेकंड इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एंड लास्ट पर हमारे पास जो आती है वो है रिइंफोर्समेंट लर्निंग। एनीवन कैन जो मुझे डिफरेंशिएट बता सके व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, शॉर्ट फॉर्म में। किसी को आइडिया नहीं कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब तक हमें डिफरेंस क्लियर नहीं होगा वी कैन नॉट मूव फर्दर। और जब तक अस्सलाम आप क्वेश्चन वालेकुम। के आंसर भी नहीं देंगे तब भी ये जो सेशन है वो अच्छे तरीके से हम कन्वे नहीं कर सकते। सुपरवाइज्ड, मैं बोल सकती हूँ मैम, मैं न्यू हूँ यहाँ पे और मैंने आज ही ज्वाइन किया है। जी जी। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम ट्रेन डाटा और लेबल डाटा देते हैं, और जो अनसुपरवाइज्ड है उसमें अनट्रेन्ड और अनलेबल डाटा यूज करते हैं। ये अनट्रेन्ड से क्या मुराद है? अनलेबल्ड मतलब अ, अगर हम एक डाटा दे रहे हैं ना, तो हम उसको लेबल नहीं करेंगे, लाइक लेकिन सुपरवाइज्ड में हम लेबल डाटा उसको जी जी, करते हैं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अब यहाँ पर हमारे पास आई थिंक चैट में भी क्वेश्चन है। डोंट ट्रेन द मॉडल ऑन डाटा इन अनसुपरवाइज्ड। डोंट ट्रेन द मॉडल ऑन डाटा इन अनसुपरवाइज्ड। मैम, ट्रेन तो हम दोनों में करते हैं, लेकिन रीजन ये होता है कि सुपरवाइज्ड के अंदर हम जब मॉडल को ट्रेन करते हैं साथ हम उनको आंसर नहीं बताते। ठीक है, मॉडल की जब हम ट्रेनिंग करते हैं समझ ले कि हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन और उसके आंसर दोनों अवेलेबल होते हैं सुपरवाइज में जब हम मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं। बट अनसुपरवाइज में हमारे पास जस्ट क्वेश्चन होते हैं, आंसर्स नहीं होते। सिर्फ उसने उस क्वेश्चंस की बेस पर ग्रुप बनाने होते हैं। दिस इज एक्चुअली द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में टाइटैनिक डाटा सेट किया था। तो टाइटैनिक डाटा सेट के अंदर आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक लेबल कॉलम था, एक टारगेट कॉलम था, जिसको हम कह रहे थे, जिसकी वैल्यूज क्या थी, 0 और 1। 1 मीन्स वो सरवाइव किया और 0 मीन वो डेड। ठीक है, तो वो 0 और 1 जो हमारे पास टारगेट वैल्यू थी वो एक्चुअली हमारा गोल था, जो हमने प्रिडिक्ट करना था कि एट द एंड जो सा वो पर्सन सरवाइव किया या नहीं किया। वो हमारे पास एक गोल थी, हमारे पास लेबल से ऑलरेडी हमें दिए हुए थे, आंसर ऑलरेडी दिए हुए थे। लेकिन जो अनसुपरवाइज्ड है ना, उसके अंदर हमारे पास आंसर नहीं होते। हम जब मॉडल को ट्रेन करना है उसमें हमारे पास आंसर्स की नहीं होती, हमारे पास लेबल नहीं होते। विदाउट लेबल हम जो है ना वो उसके ग्रुपिंग बनाते हैं। ग्रुपिंग और क्लस्टरिंग के काम के लिए यूज हम इसको करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को। डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए भी यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास जो डायमेंशन है वो बहुत ज्यादा होती है, इसको कम करने के लिए भी। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लस्टरिंग, हम क्लस्टरिंग के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं। थोड़ा सो इसको देखते हैं। अच्छा, अब ये क्लस्टरिंग, अच्छा मेरा अब आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोगों ने मुझे आंसर करना है। सपोज ये है मेरे पास, आप अब ड्राइंग तो नहीं खैर मुझे इतनी आती, लेकिन सपोज ये मेरे पास एप्पल है। ठीक है, और ये मेरे पास मैंगो है। ठीक है, सपोज कर लीजिए मेरे पास मैंगो है। और अब मैंने इस मॉडल को नहीं बताया कि ये एप्पल है, ये एप्पल है, ये एप्पल है, ये मैंगो है, ये मैंगो। मैंने उसको आंसर नहीं बताया, कुछ भी नहीं पता, मॉडल आंसर नहीं पता। मॉडल
इसको जब ट्रेन करेगा, ट्रेनिंग होगी इसके ऊपर, तो वो मॉडल कैसे आइडेंटिफाई करेगा? जब नेक्स्ट हम उसको ये वाला देंगे, वो कैसे कंसीडर करेगा कि ये हमारे पास इसका पार्ट है? क्या मुझे कोई इसका आंसर दे सकेगा? वो कैसे देखेगा कि इसका एक अलग ग्रुप बनता है, इसका एक अलग ग्रुप बनता है? हमने इसको नहीं बताया कि ये एप्पल और मैंगो। उसने कैसे एनालाइज किया? मैम वो सिमिलर शेप्स को देख के, सिमिलर डेटा टाइप को देख के ग्रुप कर लेगा। एग्जैक्टली exactly. मैम हिना ने भी बिल्कुल ठीक कहा। वो देखेगा कि इसके इसका कलर सेम है, एप्पल में रेड कलर आ रहा है, मैंगो में येलो कलर आ रहा है। इसका साइज देखकर, इसकी शेप देखकर एक्चुअल में वो क्या करेगा, इसकी कैटेगराइज कर देगा, इसको एक ग्रुप बना देगा, दिस इज कॉल्ड क्लस्टर वन, एंड जो दूसरा है, इसको हम कहेंगे क्लस्टर टू। ठीक है, ये क्लस्टर टू, दो ग्रुप बना देगा। सेम ये क्लस्टरिंग के प्रॉब्लम के लिए जो इसको हम अनसुपरवाइज्ड क्यों कहते हैं, इसको अनसुपरवाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम साथ उसको आंसर नहीं बता रहे, हम साथ उसको लेबल नहीं बता रहे, बल्कि वो खुद ही जो डाटा पॉइंट्स उसको दिए हुए हैं उसको खुद ही कैटेगराइज कर रहा है, खुद ही उसकी ग्रुपिंग बना रहा है। ठीक है, जैसे ये अगर देखें तो ये हमारे पास उसने एक ग्रुप बना लिया, ये वाला एक ग्रुप बनाया। बेसिकली दिस इज कॉल्ड हमारे पास जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इसको कहते हैं, जिसमें हम क्लस्टरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मजीद देखते हैं। सपोज करें ये हमारे पास एक डाटा सेट है, शायद आप लोगों को इसका आइडिया हो। डाटा सेट ये बहुत ही फेमस डाटा सेट है, जिसके अंदर हमारे पास जो से वो लेबल्स है, लेबल्स दिए हुए हैं। आइरिस का डाटा सेट है, अगर आप लोग को याद हो कि ये आइरिस का डाटा सेट मशीन लर्निंग डाटा सेट के लिए काफी पॉपुलर है। इसके ऊपर काफी लोग जो है वो एज अ बिगनर जो है परफॉर्म करते हैं। अब ये डाटा सेट क्या है, इसके अंदर चार फीचर्स है हमारे पास। सैपल लेंथ दी हुई है, सैपल विड्थ दी हुई है, पैटर्न लेंथ दी है, पैटर्न विड्थ दी है, और एट द एंड हमारा गोल क्या है कि हमने क्या करना है, आइरिस जो है ना वो निकालना है कि ये फ्लावर जो है वो स्टोसा है या वर्सी कलर है या विजीनिका है, कौन सा है। ठीक है, तो ये इसकी कैटेगरी है। अगर आप देखें तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये लेबल है? ऐसा ही क्या हम कह सकते हैं ये आंसर्स की है? ऐसा ही है ना, क्योंकि हमने इसको बताया कि ये वाली एक कैटेगरी है, ये वाली सात, और ये हमारे पास दूसरी है, और ये हमारे पास जो से वो तीसरी है। ठीक है, तो हम साथ क्या करें, लेबल्स है, ये हमारे पास डाटा है। लेकिन अनसुपरवाइज्ड के अंदर ये चीज नहीं होती। हमें साथ में उसको लेबल्स या उसको ये नहीं बताना पड़ता कि ये डाटा है, ये इसकी ये टाइप क्या है। हम नहीं उसको आंसर बताते, बल्कि वो खुद ही फीचर्स देखकर इसमें से सिमिलर ग्रुप जो है वो खुद ही बनाएगा, खुद की इसकी कैटेगराइज करेगा, खुद ही क्लस्टरिंग करेगा। ठीक है, तो ये एक एक्चुअल में डिफरेंस है हमारे पास सुपरवाइज का और अनसुपरवाइज का। ठीक है, ये क्लियर है सुपरवाइज अनसुपरवाइज हमारे पास क्या होता? फिर अब ये देखें, मैम अगर ये देखें। टाइप नहीं बताई हमने, तो वो थ्रेशोल्ड क्या रखेगा कि इस कट ऑफ पे मैं इन्हें सेपरेट कर देता हूँ, इस कट ऑफ पे इसे सेपरेट कर देता हूँ? सर यही तो बता रही हूँ कि मॉडल हमारे पास जो है ना वो खुद शेप, साइज, कलर्स और सिमिलैरिटी की बेस पर वो उसको एक ग्रुप कर देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, उसमें हमें जरूरत नहीं पड़ेगी थ्रेशोल्ड बताने की मैम या लेबल बैक बताने की। टेबल पे आती हैं आप, जो पिछली स्लाइड पे था, जी जी। तो मैम इसमें तो कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। हाँ, इसके अंदर वो हो सकता है कि इस सैंपल की जो लेंथ है, एक्चुअल में ये जो मेरा पर्पस था वो सिर्फ ये बताना था कि इसके अंदर नहीं होता, ये सुपरवाइज्ड का डाटा सेट है। लेकिन अगर हम अनसुपरवाइज्ड में देखें ना, तो वो क्या करेगा, इसकी कुछ सिमिलैरिटी, जैसे ये सैंपल लेंथ है, हो सकता है कि इस सैंपल लेंथ जो सी है वो मोस्टली जो आइरिस का की होती है वो उसकी रेंज हो एक, मतलब हो सकता है कि जो ज्यादातर जितने भी हमारे पास स्टोसा के है उसकी सैपल लेंथ हमारे पास 40 से ज्यादा की हो सबके। ठीक है, तो इस बेस पर वो हो सकता है वो सिलेक्ट करें। लेकिन मैम उसको तो नहीं पता ये सेटोसा है। हाँ नहीं, उसको स्टोसा बताना, लेकिन मैं यही तो बता रही हूँ कि उसको स्टोसा नहीं पता, वो इस फीचर्स की बेस पर, सिमिलैरिटी की बेस पर वो क्या करेगा, ग्रुप बनाएगा। ठीक है, ये मजीद भी क्लियर होगा, हम नेक्स्ट जो से हम मजीद डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके ओके। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखें,
सपोज कर ले, मैं आपको कंप्लीट प्रॉब्लम जो है वो कैलकुलेट करके बताऊंगी वो कैसे करता है। अब सपोज करें ये हमारे पास एक स्टोसा विस्कुलर और विजेनिका, अगर ये हमारे पास लेबल्स ऑलरेडी दिए हैं तो हमें ये पता चल रहा है, अगर ये वाले डाटा पॉइंट है तो आप इसको कह सकते हैं कि ये स्टोसा के है। अगर आप ये देखें तो आप कह सकते हैं ये वर्सिकुलर का और ये विजेनिका का है। तो आप इजीली जो सा वो कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो अनसुपरवाइज्ड होता है ना, उसके अंदर हमारे पास ऐसे ही होते हैं, हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं होती, ये हमारे पास ऐसे रैंडमली डाटा पॉइंट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो एक एक प्रॉब्लम है कस्टमर सेगमेंटेशन। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि एक पर्सन है, पर्सन ए है, उसकी ये एज है और ये उसकी मंथली सैलरी है। अब पर्सन बी है, ये उसकी मंथली सैलरी है, ये पर्सन बी। हो सकता है वो इस डाटा सेट को जब हम उसको प्रोवाइड करें तो वो देखे कि ये वाला जो ग्रुप है, ये इसकी एज जो सी है वो हमारे पास 20 और 20 की राउंड बहुत है, मतलब कम एज है और इनकी सैलरी भी कम है इन दोनों की। तो वो क्या करेगा, इसको एक ग्रुप में कंसीडर कर देगा कस्टमर को, तो ये एक कस्टमर है का ग्रुप है या यंग कस्टमर का ग्रुप है, और ये हमारे पास जोन है ना वो एक ओल्ड कस्टमर का ग्रुप है। तो एक ग्रुपिंग उसने बना दी। ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो उसने देखा कि ये इन दोनों की सैलरी जो सी है वो कम है, इसकी निस्बत उनकी एज भी जो सी है वो कम है, तो ये एक उसने बना दिया और दूसरा ग्रुप उसने दूसरा बना दिया। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक कस्टमर सेगमेंटेशन है, इसको हम मजीद भी देखेंगे। अभी यहाँ तक क्लियर है कि हमारे पास सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड क्या होता है। सुपरवाइज वो जिसके अंदर हम लेबल प्रोवाइड करते हैं, और अनसुपरवाइज में हमें लेबल नहीं प्रोवाइड करने होते हैं, बल्कि हमारा जो मॉडल है वो खुद उसको क्लस्टरिंग करता है, उसके ग्रुप बनाता है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको, के मींस क्लस्टरिंग का। जो आज का हमारे पास टॉपिक है वो है के मींस क्लस्टरिंग। के मींस क्लस्टरिंग क्या करता है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका ये प्रोसेस होता है के मींस क्लस्टरिंग का। क्लस्टरिंग करना, के मींस क्लस्टरिंग का मतलब है ग्रुप करना, उसके लिए बहुत एक पॉपुलर एल्गोरिदम है के मींस क्लस्टरिंग, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। के मींस क्लस्टरिंग क्या करता है कि सबसे पहले एक क्लस्टर सेंटर जो सा वो इनिशियलाइज कर लेता है रैंडमली, एक क्लस्टर जो सा वो रैंडमली असाइन करता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, अपने हर क्लस्टर से वो जो जितने भी क्लस्टर है ना उसके दरमियान जो सा हर पॉइंट के दरमियान यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल कर, लेट्स सपोज के वो डिस्टेंस देखेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो दोबारा से मीन कैलकुलेट करके एक दोबारा से हमारे पास जो है ना वो जो सेंट्रोइड इसको बोलते हैं वो दोबारा से चेंज हो गए, और चेंज होने के बाद ये तब तक प्रोसेस होगा जब तक हमारे पास एक क्लस्टर की वैल्यू दूसरी क्लस्टर के साथ मर्ज नहीं होती। तो इसका मतलब है ये हमारे पास फाइनल क्लस्टर बन चुके हैं। अभी ये आप लोगों को पॉइंट समझ नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपको लग रहा है ये कि एल्गोरिदम जो है ना वो हमारे पास के मींस क्लस्टरिंग का यही है। इसको हम मजीद देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। सपोज करें, मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था, मैंने कहा था कि ये हमारे पास सारे डाटा पॉइंट है, ये सारे डाटा पॉइंट है। ठीक है, ये डाटा पॉइंट का मतलब हमारे पास वैल्यूज है। अब के मींस क्लस्टरिंग के अंदर ना के मींस नहीं बल्कि बाकी जो क्लस्टर है उसमें डायमेंशनैलिटी या आप ये कह लें कि फीचर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो अभी हम इसको बेसिकली दो फीचर्स के बेस पर ले रहे हैं। समझ रहे हैं कि ये हमारे पास एक्स वाला है, X1 फीचर है, ये हमारे पास X2 फीचर है। ठीक है, दो फीचर्स के बेस पर हम इसको विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, और जैसे दो फीचर्स की होगी ऐसे ही मल्टीपल फीचर्स की होगी, क्योंकि मल्टीपल फीचर्स के ऊपर विजुअलाइजेशन करना मुश्किल, इसलिए हम दो फीचर्स के ऊपर हमने जो डिसीजन ट्री की थी उसमें भी दो फीचर्स के साथ उसकी वर्किंग एक्सप्लेन की थी, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। तो अब ये देखिए, अब के मींस क्लस्टरिंग का क्या करता है, अगर हम स्टार्टिंग पर देखें तो ये हमारे पास सारे डाटा पॉइंट है, सारे डाटा पॉइंट, ये के नहीं, ये बाकी जो से डाटा पॉइंट। अब ये क्या करेगा, रैंडमली एक सेंट्रॉइड, के मींस क्लस्टरिंग क्या करता है, रैंडमली एक सेंट्रॉइड पिक करता है। ठीक है, ये एक सेंट्रॉइड है, ये दूसरा सेंट्रॉइड है, ये तीसरा सेंट्रॉइड है। ठीक है,
3 सेंट्रॉइड। पहली बात तो ये है कि के मींस क्लस्टरिंग के अंदर हमें पहले से ही बताना पड़ता है कि हमें कितने क्लस्टर चाहिए। ये आप इसका डिसएडवांटेज कह ले, ठीक है। हमें पहले ही बताना पड़ता है कि हमें क्लस्टर 3 चाहिए। ये के की वैल्यू यहाँ पर एक्चुअल में हमें 3 क्लस्टर चाहिए, या हमें क्लस्टर 2 चाहिए या 3 चाहिए या 4 चाहिए, हमें उसको पहले से ही बताना पड़ता है, पहले ही बताते हैं, ठीक है। तो सपोज करें हमने 3 क्लस्टर जो से वो बनाने थे, तो स्टार्टिंग पर हमने रैंडमली एक पॉइंट पिक कर लिया। 3 क्लस्टर के रैंडमली एक पॉइंट पिक कर लेगा, ठीक है, रैंडमली। इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। एक सेंट्रॉइड पिक करेगा। सेंट्रॉइड पिक करने के बाद यहां पर देखें, उसे रैंडमली एक सेंट्रॉइड पिक किया। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो उस सेंट्रॉइड से यहां पर ये वाला जो सेंट्रॉइड उसने पिक किया है, ठीक है, ये उसने जो सेंट्रॉइड था, ये एक सेंट्रॉइड था, ये सेंट्रॉइड था और ये सेंट्रॉइड था, रैंडमली पिक किया। फिर उसने उस सेंट्रॉइड से सारे के साथ हर सेंट्रॉइड का हर पॉइंट के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट किया। यहाँ पर ये भी डिस्टेंस, यहाँ पर ये भी डिस्टेंस, मतलब हर सेंट्रॉइड का जितने भी हमारे पास डाटा पॉइंट है, सारे डाटा पॉइंट के साथ उसने डिस्टेंस कैलकुलेट किया। या यहाँ पर इसके साथ सबके साथ किया, सेम एज इट इज। उसने जो सा हमारे रेड का जो सा ना वो भी इसके साथ सबके साथ जो सा वो डिस्टेंस मेजर किया, ठीक है, डिस्टेंस मेजर किया। ये ऐसे। अब ये एक्चुअल में मैं क्या कह रही हूँ, तो अगर देखे तो हर पॉइंट के साथ लेट्स सपोज ये हम थर्ड वाला भी ले लेते हैं। ये वर्क नहीं करता सर, एक मिनट, ये वाला कलर। अच्छा, सपोज करें अब ये वाला डिस्टेंस पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब मैंने कहा कि हर पॉइंट का हर सेंटर के साथ उसका डिस्टेंस जिसको हमने रैंडमली इनिशियलाइज किया है। इसके ऊपर फर्दर वर्किंग भी करेगा रैंडमली इनिशियलाइज। फिलहाल के लिए ये सोच रहे कि इसने पहले क्या करता है, पहले एक रैंडमली एक जो सा ना वो एक सेंट्रॉइड सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। उस सेंट्रॉइड पर ये सारे पॉइंट का डाटा पॉइंट का, दिस इज फर्स्ट डाटा पॉइंट, इसका सबके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ। आप देखिए कि इसका इसके साथ भी हुआ है, इसका डिस्टेंस इसके साथ भी कैलकुलेट हुआ है, और इसका डिस्टेंस जो है वो इसके साथ भी कैलकुलेट हुआ है, तीनों के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ है। तो अब क्या करेगा, अब ये देखेगा कि इस तीनों पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस हर पॉइंट का, दिस इज नॉट ओनली वन पॉइंट, हर पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। और कैलकुलेट करने के बाद ये देखेगा कौन सा ऐसा डिस्टेंस है जो कम है, वो इस क्लस्टर में चला जाएगा। इस क्लस्टर में कौन सा, अब इस पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसका डिस्टेंस इनके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तीनों क्लस्टर में से किसके साथ जो सा है वो इसका डिस्टेंस जो सा वो कम है, वो उस क्लस्टर का पार्ट बनता जाए। तो अगर हम मैं इसको जो सा वो इसको रिमूव करूं, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखें तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ आएगी कि यहाँ पर इसने क्या किया है, 3 क्लस्टर बना दिए। एक ये वाला क्लस्टर नजर आ रहा है हमें, ठीक है, सबके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद। फिर एक ये नजर आ रहा है हमें दूसरा, और तीसरा हमें ये वाला नजर आ रहा है। तो 3 ग्रुप हमारे बन गए, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक मैंने 2 पॉइंट अभी एक्सप्लेन किए। 2 पॉइंट मैंने क्या एक्सप्लेन किए है। Y3 सर, Y3 इस वजह से क्योंकि हमें, हाँ रुकिए जरा, आपका क्वेश्चन ये है कि Y3 Y2 Y5, उस क्वेश्चन का ये है कि क्यों हमने क्लस्टर जो है 3 ही लिए, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इस के मींस क्लस्टरिंग में हमें पहले बताना पड़ता है कि कितने हमें क्लस्टर चाहिए। अगर हम 3 बात करें तो वो 3 क्लस्टर के हिसाब से क्या करेगा। अगर हम 4 की बात करेंगे तो 4 के क्लस्टरिंग के हिसाब से करेगा। 4 सेंटर पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करेगा स्टार्टिंग पर, सेंटर्ड, ठीक है। फिर हर पॉइंट का उन चारों के साथ डिस्टेंस मेजर करेगा और फिर देखेगा कौन सा करीब है, उसको एक क्लस्टर उसका बना देगा। इसी तरीके से वो क्लस्टरिंग करेगा। अब ये क्वेश्चन है कि क्यों हमें पहले से 3 चलेगा, हो सकता है
कि 4 वाला आंसर जो सा 4 क्लस्टर बन हमारे केस में हो ज्यादा बेस्ट हो, 3 ना हो सकता है 6 हो सकता है 5 हो। तो ये आपका क्वेश्चन वैलिड है और इसको हम देखेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, उसके लिए एक और टेक्निक होती है जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये आप समझ ले कि के मींस क्लस्टरिंग के लिए हमें पहले नंबर ऑफ क्लस्टर बताने पड़ते हैं कि कितने क्लस्टर हो बताने पड़ते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्लस्टरिंग करता है। ये क्लियर है? सर नीप आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि ये क्लियर है? मेरे क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया। यस मैम, क्लियर है। अच्छा ठीक है। अब यहां पर ये देखिए, इस पॉइंट से पहले वो क्या करेगा, रैंडमली पिक करेगा। ठीक है, अब रैंडमली से पिक किया, हर पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ, जिसका डिस्टेंस क्लोज है वो उसका क्लस्टर बन गया। अब ये 3 क्लस्टरिंग हो गई है, ग्रुपिंग हो गई है। फिर देखे, अब मैंने क्या किया कि ये वाला जो क्लस्टर है ना, ये वाला जो ये वाला था, ये एक ये था, ये था, एक ये था, और ये था। तीसरा पॉइंट ये कहता था कि हमें जब क्लस्टरिंग एक दफा कर लेते हैं ना, तो यहां पर ये नहीं हम कह सकते कि ये ही अच्छे क्लस्टर बन गए हुए। दोबारा से हम क्या करते हैं, जो क्लस्टर हमारे पास बने हुए होते हैं हम दोबारा से उसका मीन कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये वाले पहले जो हमारे हमने क्लस्टर बनाया ना, हमने देखा है कि ये वाले जो वैल्यूज है ना, जितनी ये वाली ग्रीन ग्रीन, ये इस क्लस्टर का पार्ट है, और ये वाली जो वैल्यूज है, ये रेड रेड, ये इस क्लस्टर का पार्ट है। उसने डिस्टेंस की बेस पर हर पॉइंट ने का डिस्टेंस निकाला, जिसका डिस्टेंस पास था थोड़ा था, वो बना दी। ये 3 डिस्टेंस बन रहे थे। तो फिर उसने क्या किया कि हर क्लस्टर का, ये क्लस्टर अगर 1 है, ये क्लस्टर 2 है, ये क्लस्टर 3 है, दोबारा से ये जो क्लस्टर 1 को असाइन हुआ था ना, इन सब का आपस में क्या करेंगे, मीन इसमें कैलकुलेट होता है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैं सॉल्व करूंगी, अगर कोई पॉइंट रह भी जाएगा तो उससे 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, उसका सबके साथ दोबारा से हम मीन कैलकुलेट करेंगे, और मीन कैलकुलेट करने के बाद ये जो हमारे पास सेंट्रॉइड था ना, जिसको हम कह रहे थे ये सेंटर है और ये उसके सारे क्लस्टर है, वो चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज होकर यहाँ ये बन गया हुआ है पॉइंट सेंट्रॉइड, ये यहाँ से चेंज होकर क्या बन गया, इधर बन गया हुआ है, और ये यहाँ से चेंज होकर हमारे पास इधर आ गया हुआ है। अब देखें ये करने की जरूरत भी क्यों पड़ी। मैम ये जो अब मीन लिए है ये डाटा पॉइंट्स का लिए है? जी जी, जो उस क्लस्टर के अंदर जो डाटा पॉइंट्स थे ना, जैसे ये ग्रीन का है, उन सब का मीन लेंगे। तो अगर इसमें आउटलायर्स हो वो तो मीन खराब हो जाएगा। हाँ हाँ जी, ये बात आपकी बात, इसी वजह से तो हम ये मीन ले रहे हैं, रिकम्प्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसी वजह से करें, हम उसको फाइनल क्लस्टर नहीं करते, बल्कि हम तब तक करते, हो सकता है कि ये वाला जो पॉइंट है, या ये वाला पॉइंट है, अगर आप लोग देखें तो हो सकता है कि ये पॉइंट ज्यादा इस क्लस्टर का पार्ट हो करेक्टली। ठीक है, तो इसी वजह से हम मीन करके तब तक ये करते हैं जब तक हमें जब तक हमारे ये क्लस्टर जोन्स है, ये पॉइंट जोन्स है, वो चेंज होकर दूसरे क्लस्टर का पार्ट नहीं बनते, तब तक हम ये करते रहते हैं। गॉट इट? अब ये देखें, अब ये देखें, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, अब ये हमारे पास न्यू पॉइंट बन चुके हुए हैं, न्यू डाटा पॉइंट। ठीक है, ये वाले, ये वाला हमारे पास एक बन गया, एक ये बन गया, और एक ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, ये वाले जो 3 पॉइंट है, ये वाले जो 3 पॉइंट है, ये चेंज होकर हमारे पास क्या बन गए हुए हैं, यहां पर ये देखें, ये देखें, ये ग्रीन था, इसको फोकस करें, ये ग्रीन था। जब हमने नेक्स्ट किया ये वाला पॉइंट, हमने इसको मतलब जो डिस्टेंस है वो चेंज किया इसका, तो दोबारा से आप लोगों ने देखा है कि ये हमारे पास जो है ना, ये इस क्लस्टर का पार्ट बन गया हो, ग्रीन की बजाय ऑरेंज बन गया हो। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? हमने दोबारा से कंप्यूट किया, अब वो जब दोबारा से यहाँ पर कंप्यूट हुआ ना, ये वाला जब इसका चेंज हो गया सेंट्रॉइड, जब सेंट्रॉइड चेंज हो जाता है, जैसे ये चेंज हुआ सेंट्रॉइड, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले हम रैंडमली असाइन कर लेते हैं,
फिर हर एक के साथ डिस्टेंस निकालते हैं, फिर देखते हैं जिस जिस पॉइंट का डिस्टेंस जिस क्लस्टर में कम होगा ना, जिस सेंटर के साथ कम होगा, वो उसका क्लस्टर का पार्ट बनता जाएगा। तो वो पहले बन गए थे। फिर हमने दोबारा से मीन कैलकुलेट किया। अब मीन कैलकुलेट किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट था, ये जो ग्रीन है ना, ये यहाँ पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये ग्रीन था। ठीक है। अब दोबारा से डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, मतलब हर पॉइंट का। ठीक है। हर पॉइंट से दोबारा से वही काम हुआ जो पहले हुआ था। इसके साथ भी, इसके साथ भी कंप्यूट हुआ, इसके साथ भी कंप्यूट हुआ, इसके साथ भी कंप्यूट हुआ, सबके साथ कंप्यूट हुआ इस पॉइंट का। तो इसका इसके साथ भी हुआ, इसका इसके साथ भी हुआ, और इस वाले का इसके साथ भी हुआ। तो इस पॉइंट ने देखा है कि अब जो है ना, डिस्टेंस जो है ना, वो ज्यादा हमारे पास ये वाला पॉइंट के करीब आ रहा है। ठीक है। तो उसने क्या किया, इसको इस क्लस्टर का पार्ट बना दिया, मतलब चेंजिंग हुई है। पहले जब हमने क्लस्टर बनाए थे, उसके बाद हमने मीन कैलकुलेट करके सेंट्रॉइड चेंज किया, और सेंट्रॉइड चेंज करने के बाद दोबारा से क्लस्टरिंग की। और जब दोबारा से क्लस्टरिंग की तो हमने देखा कि ये वाला पॉइंट जो सा था पहले इस क्लस्टर का पार्ट था, तो अब वो इस क्लस्टर का पार्ट बन गया। फिर दोबारा से हम चेंजिंग करेंगे। ठीक है। दोबारा से सेंट्रॉइड कैलकुलेट करेंगे, अब ये हमारे पास सेंट्रॉइड ये बन गए दोबारा से मीन कैलकुलेट करने के बाद। फिर दोबारा से, इसके बाद फिर थर्ड टाइम जो है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये देखा है कि अब हमने जब सेंट्रॉइड चेंज किया ना, अब हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो चेंज हुआ, मतलब एक ऐसा कोई डाटा पॉइंट नहीं जो इसका पार्ट था इधर आ गया, या इसका डाटा पॉइंट का पार्ट था पहले, अब इसका पार्ट बन गया, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। तो जब कोई भी चेंजिंग नहीं होगी तो इसका मतलब है ये हमारे पास एज अ फाइनल, जिसको कहते हैं क्लस्टर, वो बन गए हुए, ये वाला। तो ये एक्चुअल में के मींस क्लस्टरिंग के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है। आपके कुछ पॉइंट्स आंसर हो गए, जैसे के की वैल्यू, हमें के की वैल्यू पहले बतानी ही पड़ती है, के मींस लाजमी बतानी पड़ती है। और के की वैल्यू कैसे सेट कर सकते हैं, इसकी एक टेक्निक है जो मैं डिस्कस करूंगी। फिलहाल ये कि हमें सबसे पहले के मींस की के बताना पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर हम लेंगे। तो जितने नंबर ऑफ क्लस्टर लेते हैं उतने रैंडमली एक इनिशियल पॉइंट, एक सेंट्रॉइड जोन है ना, वो हमारे पास सेट हो जाता है। फिर जब इनिशियलाइज सेट हो जाता है, हम हर पॉइंट के साथ उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं, मतलब हर पॉइंट का तीनों के साथ डिस्टेंस मेजर होगा। जिसका डिस्टेंस कम होगा वो उस क्लस्टर का पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्लस्टरिंग करते हैं। उसके बाद दोबारा से ये जो क्लस्टर बना होता है ना, इसके पॉइंट, उसका आपस में मीन कैलकुलेट करके ये वाला जो सेंट्रॉइड है इसको चेंज करते हैं, इसकी जगह चेंज होती है। ठीक है। दोबारा से जब इसकी जगह चेंज होती है, चेंज जब हो जाती है, तो फिर हम दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं, हर एक के साथ वही प्रोसेस, क्लस्टरिंग जो से वो निकालते हैं, उसका डिस्टेंस निकालते हैं और देखते हैं। और तब तक ये करते हैं जब तक हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो किसी दूसरे पॉइंट का हिस्सा बने। मतलब इसके दोबारा हमने कैलकुलेशन की है लेकिन कहीं भी चेंजिंग नहीं आई अब, मतलब हर पॉइंट, डिस्टेंस जो पॉइंट है वो इसी क्लस्टर का ही रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा एल्गोरिदम के ये फाइनल क्लस्टर बन चुके हैं। दिस इज एक्चुअली द के मींस क्लस्टरिंग वर्क। मैम ये एक्स और वाई दोनों इनपुट फीचर्स हैं। हाँ हाँ, ये फीचर्स है। ठीक है। और फिर आप समझ ले कि एक फीचर्स वैल्यू जैसे सेपल लेंथ थी, ठीक है, ये उसकी विड्थ है, अब मैं इसको कह रही हूँ। ठीक है। इसको हम अब कैलकुलेशन के साथ देखते हैं, हम कंप्यूट करके देखते हैं। यहां तक मैम क्लियर है हर विजुअलाइजेशन? जी जी। सेंट्रोइड का हर पॉइंट से डिस्टेंस लेना है। हर सेंट्रॉइड का हर, जी, हर पॉइंट्स के साथ तो हम वो अभी करते हैं। कंप्यूटेशन काफी हैवी नहीं हो जाएगी उसकी, अगर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डाटा हो। हाँ, वो कैलकुलेशन तो वो वाकई एक डिफरेंट केस है कि जो उनसे वो ज्यादा डाटा पॉइंट हो, उसको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है। लाखों के हिसाब से हो तो वो तो बात ठीक है, उसके लिए हमें उतनी कंप्यूटेशन चाहिए। ठीक है। वो हर एक एल्गोरिदम का पार्ट, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ इसका, हर एल्गोरिदम में जो प्रोसेस कंप्यूटेशन होती है तो उसके लिए जाए। आपको पता है कि जब हम मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम करते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू हम डीप लर्निंग का कोई एल्गोरिदम करते हैं, तो डीप लर्निंग के अंदर हमें ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज्यादा कंप्यूटेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है। ऐसी है बात।
ठीक है, वो एक सेपरेट स्टेप्स है। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो देखते हैं, अब समझ ले, एक हमारे पास डाटा पॉइंट है। अ, एक मिनट। सपोज करें अब हमारे पास एक डाटा पॉइंट है, जिस फीचर वन है, ये एक्स कह ले। ठीक है, ये हमारे पास वाई है। ठीक है, अब ये इसकी कैलकुलेशन आप मुझे बताएंगे कैलकुलेट करके। तो ये एक हमारे पास सपोज करें, ये एक डाटा पॉइंट है, ये एक दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये हम दो एक्स और वाई मतलब दो फीचर्स के ऊपर कर रहे हैं। ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, जितने भी हैं। ठीक है, तो इनिशियल हमने कहा कि वो एक सेंट्रोइड पिक कर लेता है। तो सपोज करे उसने एक सेंट्रोइड पिक कर लिया है, ये वाला सेंट्रोइड एक पिक किया है। एक सेंट्रोइड उसने ये वाला पिक किया है, 5 8 वाला। और एक उसने 1 2 वाला पिक कर लिया, रैंडमली। रैंडमली पिक करता है एल्गोरिदम। ठीक है, अब उसके बाद होगा क्या? अब उसके बाद क्या होगा, अगर आप लोग यहाँ पर वर्किंग देखें तो इसको काइंडली ध्यान से देखिएगा। अगर कोई पॉइंट जो है ना वो वहां से रह भी गया विजुअलाइजेशन से, तो यहाँ क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखें, हमारे पास, ये समझ ले, ये एक्स वैल्यू मतलब कोई भी कह ले, लेंथ कह ले, विड्थ कह ले, कुछ भी कह ले। ये एक फीचर्स है, ये हमारे पास दूसरा फीचर है। हम दो फीचर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फीचर की वैल्यू हमारे पास है 2। ये सारे फीचर की वैल्यू है, जैसे एक कॉलम है डाटा सेट के अंदर होता है, ये एक, ये हमारे पास दूसरा है। ठीक है, ये दूसरा है। ठीक, अब हमने सेंट्रोइड पिक किया, हमने 3 रैंडमली सेंट्रोइड पिक किए। इसका मतलब हम 3 क्लस्टर जो है वो बना रहे हैं। जितने हम क्लस्टर बनाएंगे उतने सेंट्रोइड लास्ट में पिक होते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं, हम 3 सेंट क्लस्टर है हमने पिक किए, एक C1 है, एक C2, एक C3 है। तो यहाँ पर ये देखें, पहले मैंने क्लस्टर जो से रैंडम पिक किया वो ये वाला है, 2 10 वाला। ठीक है, इसकी वैल्यू ये जो पीछे मैंने बताया था ये वही है, 2 10। ठीक है, ये है। दूसरा जोन सा है वो हमारे पास ये है, C2। दिस इज C1। एंड ये जो हमारे पास है ये C2 है। और ये हमारे पास क्या है, C3 है। ये देखो, अब ये कैलकुलेशन देखिए क्या। हमारे पास हमने एक बात की थी कि हमारे पास दो फीचर्स है, एक्स वाई। ऐसे ही था ना, वहां पर एक, यहाँ पर लाइन बनी हुई थी, यहाँ पर हमारे पास एक्स फीचर था एक, और यहाँ पर हमारे पास ये समझ ले वाई फीचर था। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज होगी। जैसे ये डाटा पॉइंट अगर मैं यहाँ करूँ, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो ये इस पॉइंट पर आ रहा है, इस जगह पर रहता है। ये एक डाटा पॉइंट 2 10 का। ठीक है, इस जगह पर। तो आप लोग ये समझ ले कि ये एक्स है और ये वाई दो फीचर्स है। ठीक है, तो अब ये हो क्या रहा है, एक मिनट। अब ये देखें, अब इसको हम X1, इसको हम Y1, इसको हम X2, इसको हम Y2 लेते हैं। अब ये क्यों लिया हमें, हमने कहा कि हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूक्लिडियन डिस्टेंस लगाएंगे। अगर किसी को याद हो कि यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पर ये फार्मूला लिख रही हूँ। यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला होता है X2 माइनस X1, इसका स्क्वायर, आगे प्लस, यहाँ पर हमारे पास Y2 माइनस Y1, और ये हमारे पास स्क्वायर। ये इसका ये फॉर्मूला होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हम कह रहे थे देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग। तो ये अगर हमारे पास X1 है, ये Y2 है, Y1 है, ये इसको हम लेते हैं X2 और इसको Y2। तो अगर आप लोग यहाँ पर ये देखें तो कैलकुलेशन करें, तो मुझे कोई कैलकुलेशन करके बताएगा कि X2 और Y2, तो हमारे पास आंसर क्या आया? ये ऊपर शो हो रहा है आप लोगों को फॉर्मूला जो मैंने लिखा है? ये फॉर्मूला शो हो रहा है यूक्लिडियन का? यस मैम। जी मैम, अच्छा हो रहा है। अच्छा अच्छा, अब ये देखें,
ये x2 मतलब कि 2 - 2 इसका स्केयर प्लस इसके बाद y2 हमारे पास क्या है 10, 10 - 10 इसका स्केयर। जब हम दोनों का स्केयर लेंगे तो आप लोग को पता है ये 0 है प्लस ये भी 0 है, तो जब हम इसका स्केयर लेंगे तो आप लोगों को पता आंसर क्या आएगा, ये 0 आएगा। तो हमने ये एक जो क्लस्टर था C1 जिसको हम ले रहे हैं, रैंडमली इनिशियलाइज किया है C1 क्लस्टर, इसका एक डाटा पॉइंट के साथ ये हमारे पास फर्स्ट डाटा पॉइंट है, इसके दरमियान इसका डिस्टेंस निकाला इन दोनों का, तो आंसर क्या आया, 0 आया। इसी तरीके से इस डाटा पॉइंट का इस क्लस्टर के साथ जो कि हमारे पास है क्लस्टर 2, इसके साथ भी डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे। तो अगर आप लोग इसी को इसी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो सा कंप्यूट करें तो आप लोगों को 5 आंसर मिलेगा। लेट्स से हम कंप्यूट करके चेक कर ही लेते हैं एक दफा। तो हम करते हैं कंप्यूट 5 - 2, तो हमारे पास आ गया 3, 5 - 2 3 इसका स्केयर प्लस, और ये हमारे पास आ गया 8 - 10। तो कोई कंप्यूट करके बताएगा क्या आंसर आ रहा है इसका, 8 - 10 - 2, इसका स्केयर ले लेंगे तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया 4 समथिंग, और ये हमारे पास आ गया 3 3 9, 9 4 क्या आ गया 13। इसको कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि क्या यही आ रहा है। तो लेट्स लेट्स सपोज हमारे पास यही है, वैसे तो ये कैलकुलेशन ठीक ही है, ये लेट्स सपोज यही हमारे पास आ गया 5, ठीक थ्री है। पॉइंट सिक्स आ रहा है, 3.6। इसका कैलकुलेट करने के बाद 13 का स्क्वायर रूट 3.6 आ रहा एक मिनट, 5 - 2, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर प्लस 8 - 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 8 - 10, तो हमारे पास आ गया -2, इसका स्क्वायर लिया 13। एक मिनट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अच्छा चले, आपके अकॉर्डिंग 3 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ पर ये देखिए, अगर हम इसको राउंड ऑफ भी कर दें 3 के साथ, अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो से वैल्यू 3 तक होनी चाहिए, इसको कैलकुलेट किया, लेट्स सपोज हमारे पास 9 आया। तो एक्चुअल में पॉइंट ये है कि हमने हर क्लस्टर के साथ हर डाटा पॉइंट का, ये हमारे पास फर्स्ट डाटा पॉइंट है, इस डाटा पॉइंट के साथ जो सा फर्स्ट क्लस्टर जो हमने सेंट्रॉइड रैंडमली जो सेंट्रॉइड 3 क्लस्टर पिक कर लिए, उसके साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इसका डिस्टेंस भी कैलकुलेट किया, इसका इसके साथ भी कैलकुलेट किया, इसका डिस्टेंस इसके साथ भी कैलकुलेट किया। जब तीनों के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट किया हमने, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया इसका। तो फिर हमने यहाँ पर ये देखा है कि जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस हो वही ज्यादा क्लोज होता है। तो अगर देखें तो इसके अंदर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो डाटा पॉइंट है वो किसका पार्ट होगा, क्लस्टर 1 का पार्ट होगा। इसी तरीके से हम दूसरे डाटा पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। किसके साथ डिस्टेंस निकालेंगे दूसरे डाटा पॉइंट का, इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे इसके साथ भी, इसका डिस्टेंस निकालेंगे इसके इस पॉइंट C2 के साथ भी यूक्लिडियन डिस्टेंस को मेजर करके, और इसका C3 के साथ भी। तो हमने जब इसका डिस्टेंस निकाला, ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 4 है। तो हमने कंप्यूट किया, और कंप्यूट करने के बाद हमने ये हमें मिला कि जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है वो हमारे पास 4 है। तो 4 जो है वो किसका पार्ट है, वो क्लस्टर 3 है। तो हमने इस जो सेकंड डाटा पॉइंट था इसको क्लस्टर 3 का पार्ट बना दिया। इसी तरीके से अगला जो डाटा पॉइंट है उसका भी तीनों के साथ डिस्टेंस मेजर किया, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस था वो हमारे पास क्लस्टर 2 है। इसका जो मिनिमम डिस्टेंस था वो हमारे पास कौन सा है, क्लस्टर 2। इसका मिनिमम डिस्टेंस निकाला इस डाटा पॉइंट का तीनों के साथ, तो हमें मिल गया C2। नेक्स्ट का निकाला तो हमें मिला C2। फिर कंप्यूट किया तो इसका देखें इस डाटा पॉइंट का, तो सबसे तीनों में मिनिमम कौन सा है, C3, मतलब ये क्लस्टर 3 है। इसका कौन सा है, कोई बताएगा इसका कौन सा है।
ये तो क्लस्टर टू क्यों साइन हुआ है, क्लस्टर टू क्यों साइन हुआ है? अनम्यूट करके बताएं कुछ। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो वो मुझसे पूछ लें। क्योंकि इसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है इसकी कार्बन वैल्यू, इस डाटा पॉइंट का हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया तीनों क्लस्टर के साथ, तो जिसकी मिनिमम वैल्यू थी हमने उस डाटा पॉइंट को उस क्लस्टर में डाल दिया, उस ग्रुप में डाल दिया। तो अब यहाँ पर देखिए तीन ग्रुप हमारे पास बन गए हैं, जिसमें से जो C1 है उसके अंदर सिर्फ एक ही डाटा पॉइंट आ रहा है, ऐसा ही है। जो C2 है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास कितने डाटा पॉइंट आ रहे हैं, इसमें एक है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5, टोटल 5 डाटा पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं। और बाकी जो जितने बच गए, एक और दो, वो C3 में आया। ठीक है, ये वाला फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने बताया था कि हर डिस्टेंस के साथ कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन होने के बाद जो डिस्टेंस कम होगा वो उस डेटा सेट का जो सा वो पार्ट बन गया, उस क्लस्टर का पार्ट बन गया। ये हमारे पास दो स्टेप्स है के मींस क्लस्टरिंग के जो भी हुए। ये क्लियर है? हम नेक्स्ट देखें कि जो हमने ये निकाला है कि ये जो सेंट्रॉइड है इस ये दोबारा से चेंज होता था, आपको पता है पीछे मैंने आपको दिखाया था वो चेंज होता है, वो कैसे होता है, उसकी तरफ मूव करें। मैम मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं। जी जी। हमारे पास आपने मेंशन किया कि जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं वो के पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास क्या यहाँ पे कोई लिमिट है कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने हो सकते हैं? अब मैक्सिमम और मिनिमम से मुराद नहीं, हमें सिर्फ एग्जैक्ट एक ही क्लस्टर बताना पड़ता है। नहीं, लाइक आपने मेंशन किया ना कि हम लोगों ने के की वैल्यू देंगे तो ही पता चलेगा ना कि कितने क्लस्टर्स हम बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 क्लस्टर्स बनाए हैं, रैंडमली वो बन रहे हैं, वो तो चीज़ दूसरी है ना। माय क्वेश्चन इज कि हमने जैसे यहाँ पे 3 क्लस्टर्स बनाए हैं जो कि हमने के वैल्यू बताई है तो ही बने हैं, तो के की वैल्यू हम किस बेसिस के ऊपर बता रहे होते हैं, रैंडमली या फिर देयर इज अ, सम वे? अच्छा चलिए, आपका क्वेश्चन फिर वही है जिसको मैंने कहा था मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगी। के की जो वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास एक मेथड होता है एल्बो मेथड, एक सेलहोट स्कोर, उसके साथ कंप्यूट करके हम सेट कर सकते हैं कि कितने बताने हमें पड़ते ही है पहले के मींस ओके। में। हाँ हाँ, वो हम ठीक सेट है। करके देख और सकते हैं मैम कौन सा बेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो, कैसे सारा प्रोसेस होता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन सा बेस्ट है, टू वाला K2 या K3 या K4, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर लेते हैं। ठीक है। और मैम दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारे पास यहाँ पे दो फीचर्स की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ दो फीचर्स तो नहीं होते हर डेटा सेट के अंदर। अगर हमारे पास ज़्यादा फीचर्स होंगे तो उन फीचर्स का क्या बनेगा? उनको उन किस तरीके से फीचर्स हम लोग में भी देख रहे होंगे? वो फीचर्स में भी ऐसे ही काम होता है। जब सॉरी, ये आपकी दो, आवाज़ नहीं आई। हाँ हाँ, मेरी आवाज नहीं आई? अभी आवाज आई नहीं आ है। रही? अच्छा। अभी आई है। देखिए मैम, बात पता क्या होती है कि हम ज्यादातर जो फीचर्स हमारे पास होते हैं उसकी हम विजुअलाइजेशन नहीं करते, करवाना मुश्किल है हमारे पास विजुअलाइज करना उसका। इसी वजह से दो फीचर्स के ऊपर ही अगर आप देखें तो वर्किंग जोन्स वो एक्सप्लेन किया जाता है आपको एल्गोरिथम। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट मजीद फीचर्स हो तो उसका भी इसी तरीके से ही डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। मतलब ये और सेंटर्ड की वैल्यू 3 होती है, होगी। ओके ठीक है। विजुअलाइजेशन में तो ओके ठीक है, अब हमें जब एक्सप्लेन करना होता है तो हम दो जो है उनको यूज़ कर रहे होते हैं, बट इन रियल लाइफ अगर हम रियल डेटा के अंदर देखें तो उसके अंदर क्या जो हमारे पास एल्गोरिदम है वो सारे फीचर्स को चेक कर रहा होगा वन बाय वन लाइक दिस? एग्जैक्टली और ओके। सबको ही वो देखता है। ओके ठीक है, परफेक्ट। वो एक्चुअल में डिमेंशन जो से है वो ज्यादा आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो सबको ही देखेगा। ठीक है, अभी हम जो से वो सिर्फ इस टू डिमेंशन के साथ काम कर रहे हैं एक एल्गोरिदम की वर्किंग समझने के लिए। ओके परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो अब ये देखें, ये देखें इसके अंदर अगर आप लोग चेक करें तो हमारे पास ये फर्स्ट सेंट्रॉइड था, ये हमारे पास सेकंड सेंट्रॉइड जो है ना वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सेकंड सेंट्रॉइड हमारे पास क्या था, 5 8। मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, मुझे पता नहीं चला। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड है, और ये हमारे पास थर्ड है। तो ये देखें, अगर फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर एक ही क्लस्टर था, यहाँ पर ये चेक करें, फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमारे पास एक ही क्लस्टर था, तो इसका सेंट्रॉइड चेंज नहीं होगा, इसका वही रहेगा। ठीक है, जो दूसरा क्लस्टर था क्लस्टर 2, उसके अंदर अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो पांच पांच डाटा पॉइंट इसके अंदर आ रहे थे। ठीक है, ये वाले जो 5 डाटा पॉइंट है ये हमारे पास ये इसके अंदर आ रहे थे, 1 2 3
और ये 4 और ये वाला 5, ये 5 डाटा पॉइंट आ रहे थे। अब हमने क्या किया, इन सब का मीन कैलकुलेट किया। यही मैंने आपको बताया था ना पीछे कि हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो फीचर 1 की वैल्यू है, ये वाली, ये 4 A2 का, और ये जो इस क्लस्टर के पार्ट हो गए, जो इस क्लस्टर के डाटा पॉइंट हो गए, जिसमें C2 है, उन सब का एक्स वाला जो एक फीचर है उसका मीन कैलकुलेट करेंगे, दूसरे का भी मीन कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास डाटा पॉइंट बन गए। मतलब ये एक्स वाली वैल्यू है, X1, मतलब जो एक फीचर था हमारे पास, उस सब की जो जो क्लस्टर 2 में था, और ये दूसरी, उसके साथ मीन कैलकुलेट किया। टोटल 5 थे ना, ऐसे ही थे ना। सेकंड क्लस्टर के अंदर हमारे पास 5 डाटा पॉइंट थे, तो हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। मीन कैलकुलेट करने के बाद अब ये हमारे पास सेकंड क्लस्टर का सेंट्रॉइड बन चुका हो। बात क्लियर हुई है आपको? इसी तरीके से क्लस्टर 3, इसके अंदर हमारे पास 2 सेंटर थे। यहाँ पर चेक करें तो क्लस्टर 3 के अंदर हमारे पास 2 है। एक ये वाला आ रहा है, ये वाला देखें तो इसकी वैल्यू है 2 5। दूसरे की वैल्यू याद रखिएगा, ये है 4 9। 2 5 4 9, मतलब एक्स वाली वैल्यू 2 प्लस 2 प्लस, दूसरी इसकी वैल्यू कौन सी है, 4 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा, अब ये दूसरे फीचर की वैल्यू, जिसको C3 असाइन हुआ। C3 किसको हुआ, एक ये 5 और दूसरी 9। 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, हमने मीन कैलकुलेट किया। मतलब उस क्लस्टर के अंदर जो जो डाटा पॉइंट थे, हमने उसका मीन कैलकुलेट किया। मीन कैलकुलेट किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज क्या आई है, 1.5 3.5। ठीक है, एक मिनट। C3 का, सॉरी, C3 के ये वाला है पॉइंट, 1 और 2 वाला है, ये नहीं है। होप अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने इसको लेकर कर लिया, ये C3 का ये वाला 1 और 2। मतलब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको अरेज कर दूं सबको, ठीक है, तो यहां पर ये देखें, C3 जो हमारे पास है, तो C3 के अंदर क्या वैल्यू है, ये देखिए C3, एक ये C3 है, एक ये C3 है। मतलब कि इस C3 का मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो कि हमारे पास 2 और 5 आ रही है, इस C3 का मतलब है जो हमारे पास वैल्यू है 1 और 2, ये है 2 डाटा पॉइंट। तो इस डाटा पॉइंट के अंदर इसी तरीके से हर क्लस्टर के अंदर जो जो डाटा पॉइंट होंगे, जो असाइन हो गए हुए उसको, उसका मीन कैलकुलेटर करेंगे हर फीचर के साथ। जैसे ये 2 और ये 1 है, 2 और 1, 2 और 1, दो, इसको टोटल 2 डाटा पॉइंट है, तो हम इसको 2 के साथ करेंगे। इसी तरीके से 5 प्लस 2, इसको हम 2 के साथ करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास मीन बन जाएगा, निकल कर आ जाएगा इसका। 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 प्लस 1 को इसके साथ करेंगे तो हमारे पास आ गया 3। 3 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1.5। इसी तरीके से 5 और 2 कितने बन गए, 7 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेंट्रॉइड हो गए ना, वो हमारे पास, इसका तो वही है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक क्लस्टर है, तो इसका सेंट्रॉइड जो है सेकंड क्लस्टर है, उसका सेंट्रॉइड ये होगा, थर्ड क्लस्टर का सेंट्रॉइड ये होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर चेक करें तो फर्स्ट क्लस्टर का सेंट्रॉइड की जो वैल्यू थी, ये हमारे पास 2 10 सेम थी। इसके बाद 6 6 है, ठीक है, और इसके बाद ये है थर्ड क्लस्टर की। इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास जो है वो X2 है, ये हमारे पास Y2 है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी X2 है, ये भी Y2 है। सेम हम अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा से हर डाटा पॉइंट का इस क्लस्टर के साथ भी, इस क्लस्टर के साथ भी, और इस क्लस्टर के साथ भी डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे। जब हमने कंप्यूट किया डिस्टेंस, तो हमने देखा वही प्रोसेस जो पीछे हुआ है, सबके साथ डिस्टेंस। ये हमारे पास पीछे वाले हैं जो पहले आए थे क्लस्टर, अब ये हमारे पास न्यू क्लस्टर है। तो अब लोग देखे कि ये वाला जो क्लस्टर है, अब जब दोबारा से हमने कैलकुलेशन की तो क्लस्टर देखा, तो हमारे पास सारे क्लस्टर सेम आया। लेकिन अगर आप लोग ये लास्ट वाला चेक करें
तो ये चेंज हो चुका है, मतलब ये वाला जो डाटा पॉइंट था 4 9, ये पहले C2 का था, लेकिन जब हमने सेंट्रॉइड चेंज किया तो फिर हमें पता चला कि नहीं, ये C2 का नहीं, ये C1 का है। तो क्लस्टर जो है वो चेंज हो गए। ठीक है, अब अगर देखें तो C1 के अंदर हमारे पास कितने डाटा पॉइंट है? दो, एक ये फर्स्ट वाला और एक ये लास्ट वाला। इसी तरीके से जो सेकंड हमारे पास है, जो सेकंड डाटा पॉइंट है C3, इसके अंदर दो है, और जो हमारे पास टू वाला है इसके अंदर सेम वही 5 है, सॉरी इसके अंदर 4 है। यहां तक क्लियर है? कैलकुलेशन समझ आ गई है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मैम बस ये क्वेश्चन है कि अब हम दोबारा मीन नहीं निकालेंगे और हम तब तक निकालते जाएंगे जब तक कि सेंट्रोइड चेंज नहीं हो रहे। जी जी। एक पॉइंट नहीं आएगा नहीं, जब चेंज जब नहीं होंगे तक पॉइंट्स। जब तक हमारे पॉइंट्स जो से वो किसी क्लस्टर का चेंज होकर नहीं आते, तब तक। एग्जैक्ट। देखें, अब हमारे पास न्यू क्लस्टर ये बन गए, अब दोबारा से हम मीन कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब ये देखें, पहले का मैंने मीन कैलकुलेट किया, दो के साथ किया है, अब जो दो इसके क्लस्टर बने थे, अब ये मीन इसका चेंज हो गया। पहले तो एक था, अब ये दो है, इसलिए सेकंड का आपने किया तो इसका चेंज होकर ये आ गया। थर्ड का किया क्योंकि पहले 5 थे, अब 4 है, एक कम हो गया तो वो क्लस्टर 1 में चला गया था। इसका जब किया तो ये हमारे पास सेम वही रहा है। ठीक है, अब दोबारा से जब हम इसका मीन चेंज किया तो अब हमारे पास न्यू मीन ये बन गए हुए, ये सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड बन गए हुए। और जो क्लस्टर थे, जो पुराने क्लस्टर थे, वो अब ये था, ये क्लस्टर पुराने से मुराद ये है कि जो जो चेंज हुए थे रिसेंटली, वो जो C1 का पार्ट बन गया ये है। अब दोबारा से हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे इसके साथ, तो जो इसमें से जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी वो इसका पार्ट बनेंगे। लेट्स सी, इस ये 2 का पार्ट बना। ठीक है, ये भी हमने दोबारा से कैलकुलेट किया है, और ये दोबारा से हमारे पास C3 बन गया है, इसका फिर दोबारा से कैलकुलेट किया, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो C2 ही रहा है। ठीक है, तो ये हम अब इसका चेंज हो गया तो हम दोबारा से मीन कैलकुलेट करेंगे। ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास कोई, जब डाटा पॉइंट है, सपोज करें ये नहीं है, अब जब हम दोबारा कैलकुलेट किया तो ये इसी का ही पार्ट रहा है, ये वाला भी C3 का पार्ट रहा है, ये भी 2 का पार्ट रहा है, ये भी 2 का पार्ट रहा है, ये भी 2 का रहा है, ये भी 2 का रहा है, ये भी 3 का रहा है, और ये भी 1 का रहा है, सेम रहा है। तो इसका मतलब है, अब जो हमारा एल्गोरिदम है वो फाइनल क्लस्टर हमें करके बता देगा, जिसके अंदर C1 के अंदर दो 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 डाटा पॉइंट है, C3 के अंदर भी दो डाटा पॉइंट है, C2 के अंदर जो क्लस्टर 2 है हमारे पास, उसके अंदर 4 डाटा पॉइंट है। ये एक्चुअल में एल्गोरिदम की वर्किंग होती है। और जो हमने पीछे विजुअलाइजेशन किया तो वो भी तो ऐसे ही हो रहा था, उसने भी ऐसे ही किया था। ये क्लियर है के मीन्स क्लस्टरिंग क्या करता है? अब इसके अंदर एक दो क्वेश्चंस है जो आप लोगों के हैं, यस उसकी मैम, तरफ हम मूव करें। ये क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एक इश्यू आएगा। अगर तो आउटलायर्स होंगे तो वो कभी भी सेंट्रोइड्स को ऐसी जगह पे नहीं आने देंगे कि वो सारे डाटा पॉइंट्स एक क्लस्टर में रहें, वो मूव करते रहेंगे। तो उनको हम हैंडल करेंगे या फिर नहीं? नहीं, आउटलायर जो है वो आपकी प्रॉब्लम ठीक है। आउटलायर ये जो है ना, के मीन्स क्लस्टरिंग, इसकी आप कह सकते हैं प्रॉब्लम है, आती है आउटलायर की। हो सकता है हमारे पास ये आउटलायर हो और इसको बाकी सारे डाटा पॉइंट इधर आ रहे हैं सारे, और हम इसको एक बड़ा सा क्लस्टर हमारा बन रहा है। किस वजह से बना है? आउटलायर की वजह से। ऐसा है, ऐसा ही है ना, कि सिर्फ इस आउटलायर की वजह से ये क्लस्टर हमारे पास बहुत बड़ा क्लस्टर बन गया। ये इशू है आउटलायर का यहाँ पर। आप इसको कह सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि आउटलायर हमारे पास आता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स भी होते हैं। वैसे ये एक इसकी प्रॉब्लम कह सकते हैं आप, जो उनसे के मीन्स का। वैसे एक मैंने रिसर्च पेपर के ऊपर काम किया था, एक्चुअली वो मेरा थीसिस था जिसके ऊपर मैंने काम किया था, और उस पर मैंने ना एक एल्गोरिदम और लगाया था जो आउटलायर को क्या कर देता है, -1 कंसिडर करता है। इसका वो पार्ट नहीं, इसका मतलब जो हमारे पास कोर्स है, लेकिन वो हमारे पास है HDB स्कैन क्लस्टरिंग। अगर आप लोग एक्सप्लोर करें तो वो क्या करता था, जो आउटलायर से वो उसको निकालता था। लेकिन ये जो हमारे पास के मींस क्लस्टरिंग है ये ऐसा नहीं करता, बल्कि वो हालांकि इसको करना चाहिए कि इसको कह दे कि ये आउटलायर है, लेकिन ये एल्गोरिदम जो है वो आउटलायर को भी डाटा पॉइंट का पार्ट, क्लस्टर का पार्ट बनाता है। ये वाला काम नहीं को करता। ठीक है,
होप सो कि मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दे दिया। नेक्स्ट जो है वो कल कंटिन्यू करें या अभी ही देख लें इसको? मैडम कल कर लें। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया कि की मींस कैसे वर्क करता है। अच्छा, वैसे जब हमारे पास मीटिंग तो एंड नहीं हुई है, तो वैसे हम कैलकुलेशन नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा चले बता देते हैं कि के मींस क्लस्टरिंग का आपको पता चल गया। अब किसी किस्म का कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसे सर ने कहा वो सैंपल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेगा, इसकी तो नहीं हमें समझ आ रही वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है। तो वो जो अगर हम देखें तो उसका भी ऐसे डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करके जो अभी भी हम नंबर्स की फॉर्म में जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, तो कैलकुलेट करने के बाद जो है वो हमें पता चला है कि ये इसका डिस्टेंस कम है और वो उस क्लस्टर का पार्ट बन गया। सेम ये जो कैलकुलेशंस होती हैं इसी के बेस पूरे के मींस क्लस्टरिंग के यही होता है प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर दो पॉइंट से, शायद ये आप लोगों ने एक पॉइंट पूछा नहीं मुझसे, लेकिन ये आपको पूछना चाहिए था कि मैंने यहाँ पर दो चीजें कही। एक आप लोगों का क्वेश्चन वैलिड था कि हम किस तरीके से के मींस क्लस्टरिंग जो है ना वो के की वैल्यू सेट करते हैं। हम ये तो कहते हैं कि बताते हैं, लेकिन पता नहीं चलता ना दो से या क्लस्टर या तीन क्लस्टर से या चार से। तो उसके लिए एक टेक्निक वैसे यूज करते हैं, वो हमारे पास होती है एल्बो मेथड की। एल्बो मेथड जो सा होता है ना उसको यूज करके हम ना सेट कर लेते हैं कि कौन सी जो सी है हमारे डाटा सेट के अकॉर्डिंग जो सी है वो वैलिड रहेगी। क्लस्टर की वैल्यू 2 रहेगी, क्लस्टर की वैल्यू 3 रहेगी, या क्लस्टर की वैल्यू 4 रहेगी। उसको फिर हम कंप्यूट करने के बाद हम जो के मींस क्लस्टरिंग है उसको उतने के की वैल्यू जो से वो बता देते हैं, तो वो हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ, वैसे यहाँ पर वो ये है एक्चुअल में हमारे पास एल्बो मेथड। अब ये एक डाटा सेट है हमारे पास, उस पर हमने ना ये हमारे पास एक स्कोर होता है विद इन अ क्लस्टर सम ऑफ स्केयर। ये हमने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद ये अगर आप लोग देखें ना, इसको एल्बो कर्व की तरह, जैसे हमारे पास एक आर्म होता है, हमारा आर्म है और हमारी जो सी है वो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला हम जस्ट लाइक जैसे हमारे पास हमारा आर्म होता है इसी की तरह का ये होता है, इस वजह से इसको एल्बो कहते हैं, एल्बो। तो इसके अंदर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये इस डाटा सेट के अकॉर्डिंग हमारे पास बेस्ट है कि क्लस्टर की वैल्यू हम 3 लेनी चाहिए। ये एल्बो टेक्निक है, हम इसको अब कल देखेंगे थोड़ी सी डिटेल में। ठीक है, ये विद इन अ क्लस्टर सम ऑफ स्केयर क्या होता है इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, एक चीज हम देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से के की वैल्यू लेते हैं, दूसरा हम कोड कोड करके भी देखेंगे। और एक चीज ये था जो, अगर आप लोग ये देखें तो मैंने कहा कि रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं। आपको पता है कि रैंडमली इनिशियलाइज करना जो से अब वो एक चेन डिफरेंट हो सकता है। जैसे इस केस में अगर आप लोग देखें तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि इसके अंदर ये एक क्लस्टर बन रहा है, ये एक दूसरा क्लस्टर बन रहा है, ये हमारे पास तीसरा क्लस्टर बन रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये ऐसे कर लेते हैं, एक रैंडम पॉइंट, एक रैंडमली इनिशियलाइज यहां से कर लेते हैं। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग पर ये रैंडमली सेंट्रॉइड यहाँ पर ले लेता है, एक सेंट्रॉइड समझ रहे हो, 3 क्लस्टर है तो यहाँ पर ले लेता है। तो वो क्या करता है कि इस सेंट्रॉइड के बेस पर डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो डाटा पॉइंट है इसका इस सेंट्रॉइड से डिस्टेंस कम है, तो वो इसको इस क्लस्टर का पार्ट रखेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ये वाला जो डाटा पॉइंट है इसका इस सेंट्रॉइड के साथ डिस्टेंस कम है, तो वो इसका पार्ट रखेगा। तो वो इसको एक क्लस्टर बना लेगा, सेंट्रॉइड चेंज करने से ये इसको एक क्लस्टर बना लेगा, एक इसको क्लस्टर बना लेगा। तो हमने कहा कि ये रैंडमली जो है स्टार्टिंग पर रैंडमली सेंट्रॉइड पिक होते हैं। तो सपोज करें इसके अकॉर्डिंग तो इसने कर दिया, तो सपोज करें कि अगर मैं जो सा एक सेंट्रॉइड इधर ले लेती हूँ, ठीक है, और जो सा ये आप ये समझ ले कि यहाँ पर एक सेंट्रॉइड मैंने यहाँ ले लिया है या एक यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो अगर उसने रैंडमली, रैंडमली का मतलब वो कहीं से भी सेंट्रॉइड पिक कर सकता है, जरूरी तो नहीं। तो अगर उसने यहाँ एक सेंट्रॉइड पिक किया, एक यहाँ किया, तो इसको एक पार्ट बना दिया उसने क्लस्टर का। अगर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो उसने कहा कि ये इस क्लस्टर के पार्ट बन रहा है रैंडमली लेने से। ठीक है, तो जो हम कहते हैं ना कि रैंडमली वो जो हमारा एल्गोरिदम है वो एक सेंट्रॉइड पिक करता है,
सारी कैलकुलेशन होती है, फिर मीन कैलकुलेट होता है, और फिर दोबारा से वो डिस्टेंस कंप्यूट होता है, फिर मीन कैलकुलेटर होता है, फिर दोबारा से डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, और ये तब तक करते जाते हैं जब तक हमारे पास जो डाटा पॉइंट है वो किसी दूसरे क्लस्टर का पार्ट नहीं होता, सेम रहता है। तब हम कहते हैं कि हमारी क्लस्टरिंग जो सी एल्गोरिदम है वो वर्क कर रही है। लेकिन स्टार्टिंग रैंडमली इनिशियलाइज करने से बहुत फर्क पड़ता है। बाद में अगर हमने यहां पर कैलकुलेट किया है, ठीक है, कैलकुलेट किया तो उसको हो सकता है कि वो एक तो कैलकुलेशन वो गलत परफॉर्म कर दे हमारे पास एल्गोरिदम रैंडमली इनिशियलाइज करने से। तो हो सकता है कि वो बाद में क्या करता है, कैलकुलेशन जो से उसको ज्यादा करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ आइट्रेशन बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो रैंडमली इनिशियलाइजेशन जो है ना, वो हमारे पास के मींस जो एल्गोरिदम होता है ना, वो रैंडमली ही करता है स्टार्टिंग पर। तो इसका एक सोल्यूशन है हमारे पास। वो सोल्यूशन है के मींस प्लस प्लस एल्गोरिदम। के मींस ऐसे ही काम करता है, के मींस प्लस प्लस, जैसे हमारे पास के मींस करता है। लेकिन इसका एक पॉइंट ये है कि जो स्टार्टिंग पर जो ये रैंडमली जो है वो पिक नहीं करता, ठीक है। वो जो है ना वो एक डिफरेंट तरीके से होता है। वो हम इसको भी या फिर कल देख लेते हैं, या फिर इसको कल ही देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि हमने के मींस क्लस्टरिंग पढ़ लिया। अब इसके अंदर दो क्वेश्चंस हैं। एक तो वो कि वो रैंडमली जब पिक करता है ना, तो वो कैसे करेगा, रैंडमली इनिशियलाइज करता है, उसका कोई एक सोल्यूशन वो हमारे पास है के मींस क्लस्टरिंग, ठीक है, के मींस प्लस प्लस क्लस्टरिंग। ये एक्चुअल में होती क्या है कि ये हमारे पास डाटा पॉइंट है, ये हमारे पास डाटा पॉइंट है, सपोज कर ले ये डाटा पॉइंट है। ये रैंडमली के मींस क्लस्टरिंग पता है सेंट्रोइड कैसे सेलेक्ट करता है। अगर हमने कह दिया के की वैल्यू 3 है, के की वैल्यू 3 है, तो वो क्या करेगा कि एक डाटा पॉइंट को, लेट्स सपोज कि वो किसी एक डाटा पॉइंट को रैंडमली सिलेक्ट कर लेगा, सेंट्रोइड बना देगा के मींस, सिर्फ एक को, 3 को नहीं करेगा, सिर्फ एक को करेगा। फिर एक को करने के बाद इसका सारे पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकालेगा, सबके साथ डिस्टेंस निकालेगा। डिस्टेंस निकालने के बाद वो देखेगा कि इन सारे डाटा पॉइंट के साथ डिस्टेंस किया है रैंडमली सेंट्रोइड, इसको मतलब एक क्लस्टर लेगा पहले, ठीक है। इसने डिस्टेंस देखा, उसने कहा जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा दूर है वो हमारे पास दूसरा क्लस्टर हो। डिस्टेंस ज्यादा दूर है, नजदीक नहीं दूर है, ठीक है, हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं। तो इसका डिस्टेंस ज्यादा दूर आया तो वो कहेगा कि ये सेकंड सेंट्रोइड इसको बना देगा। अब ये हमारे पास दो सेंट्रोइड हो गए। दोबारा से इसका डिस्टेंस दोनों सेंट्रोइड का कैलकुलेट होगा, और फिर देखेगा जिस जिस पॉइंट का, लेट्स सपोज हमारे पास ये पॉइंट है, जिस पॉइंट का इन दोनों से डिस्टेंस जो से ज्यादा है, मतलब ज्यादा फार है, वो ज्यादा फारटेस्ट है, मतलब ज्यादा क्लोज नहीं, ज्यादा दूर डिस्टेंस है, तो वो उसको थर्ड सेंट्रोइड बना देगा। ये के मींस क्लस्टरिंग करता है। तीनों इकट्ठे रैंडमली इनिशियलाइज नहीं करता, बल्कि पहले एक को करता है, उसके बाद डिस्टेंस कैलकुलेट करके देखता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो दूर है, वो दूसरा क्लस्टर है। जो क्लस्टर होते हैं वो देखा जाए तो वो वही होते हैं ना, जो एक क्लस्टर का दूसरे क्लस्टर का ज्यादा दूर हो, दोनों में डिफरेंस ज्यादा हो, एक क्लस्टर का ये और आपस में बेशक उनका क्लस्टर का, इनका डाटा पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो कम होगा, लेकिन एक डाटा क्लस्टर के डाटा पॉइंट्स का दूसरे डाटा पॉइंट के क्लस्टर के दरमियान डिस्टेंस देखे तो वो ज्यादा होता है। तो क्लस्टर यही होता है ना, कि दूसरा दूसरा क्लस्टर का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो, तो इस तरीके से वो रैंडमली इनिशियलाइज करता है। क्लियर हो गया। ये के मींस क्लस्टरिंग है। फिर जब रैंडमली इनिशियलाइज हो जाते हैं हमारे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये तीन है, फिर उसके बाद क्या आगे वही काम है जो के मींस करता है, यही के मींस प्लस प्लस है। सेम काम वही है जो आगे नेक्स्ट केक है। अच्छा क्लियर है। हम इस मीटिंग को एंड कर लेंगे, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन चैट में। एनीवन हैव a question?
नो मैम। चलो ठीक है, हम फिर इस मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, कल नेक्स्ट जो मंडे की क्लास होगी ना उसमें हम इसको देखेंगे। अच्छा, एक और जो मुझे बताना भूल गया कि असाइनमेंट टू जो है ना, अगर आप लोग देखें तो असाइनमेंट टू आपको करनी पड़ेगी इस वीकेंड के ऊपर। असाइनमेंट टू से मुराद ये है कि जो आपको एक कोई एक डाटा सेट ले, और जो हमने एल्गोरिदम की है, जो सर ने करवाया आपको एल्गोरिदम, डिसीजन ट्री करवाया, रेंडम फॉरेस्ट करवाया, और इसके अलावा कौन सा एल्गोरिदम करवाया, के नियरेस्ट नेबर KNN करवाया। तो वो उसके ऊपर ना जो है इम्प्लीमेंट करके आप लोगों ने वो असाइनमेंट सबमिट करवानी है। कोई भी एक डाटा सेट पिक कर ले, उसके ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग करके एक पूरा जो है वो कोड करके, तो आप लोगों ने ये असाइनमेंट जो है सबमिट करवानी मैडम कोई एक एल्गोरिदम लेंगे ना? है। वैसे तो तीनों एल्गोरिदम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम इस असाइनमेंट में सिर्फ एक ही रख लें तो वैसा कर लेते हैं। ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो कोई भी डाटा सेट आप गूगल कर ले, कोई भी डाटा सेट आप पकड़ ले, और उसके ऊपर जो है ना आप एल्गोरिदम लगाएं, और एल्गोरिदम पूरी एक पाइपलाइन चलाकर एंड पर एक्यूरेसी और F1 स्कोर जो हमने कल देखा था वो सारा कंप्यूट करके, तो वो असाइनमेंट सबमिट करवाएं। ठीक है, तो उसका जो लिंक है वो शेयर हो जाएगा। और बाकी ये जो केमीज का ना, इसका जो रह गया पार्ट वो हम मंडे वाले दिन इसको करेंगे। और उसके बाद जो एल्गोरिदम्स हमारे पास, जो एडवांस एल्गोरिदम है, लीनियर सर ने करवाया भी था कल, तो उसका थोड़ा बहुत अगर काम रहेगा। और जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो हमारे पास नेक्स्ट सर आपको करवाएंगे। ठीक है, ओके, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।